नमस्कार दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि 2 ईयर की आंसर की आपके सामने 100% लेकर सही उत्तरों के साथ हाजिर हूं। मैंने रीट प्री की आंसर की करवाई थी, जो कि आपके मनोविज्ञान बाल शिक्षा शास्त्र के। तो 1 लाख विद्यार्थियों ने क्लास को देखा और सराहना की कि वाकई सर आपने क्या उत्तर निकाले ऑथेंटिक। इसी के क्रम में मैं पीटीटी 2 ईयर की आंसर की लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आपको सभी उत्तर तो बताएंगे शिक्षण अभिरुचि में, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि इसका उत्तर ये है तो इसका पीछे का कारण क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले मैं आपका क्रम हमारा यही रहेगा, पहले मैं प्रश्न पढ़ूंगा फिर उत्तर सीधा हम टिक करेंगे, क्योंकि हमें 4 प्रश्न लेकर कोई यहाँ मॉडल पेपर तो मिलाने है नहीं, हमें तो सीधा उत्तर देखना है, तो वही प्रयत्न करेंगे। तो शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है दोस्तों, क्या होना चाहिए? तो आप देखिए, इसका शिक्षक का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। यानी मान लीजिए आप शिक्षक बन रहे हो तो इसके पीछे कारण क्या होता है, तो सीखने के लिए। अगर छात्र सीखेगा ही नहीं तो शिक्षक किस काम का दोस्तों? उसका प्राथमिक लक्ष्य छात्रों को सिखाना है, ज्ञान अर्जित कराना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे क्या करें दोस्तों, चर्चा में भाग लें और विचार विमर्श करें। जिससे क्या होगी दोस्तों, उनमें छात्रों में सहभागिता की भावना विकसित होगी, नेतृत्व की भावना विकसित होगी, एक दूसरे के संवाद विकसित होंगे, जिससे दोस्तों उनका जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है वो उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये 53वां क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्षा में छात्रों की भागीदारी को कैसे बढ़ावा दे सकता है? खुले अंत वाले प्रश्न पूछकर और चर्चा को प्रोत्साहित करके, समूह कार्य और सहयोग के अवसर देकर, प्रदान करके भी। यानी इसका देखिए ए और बी दोनों सही है। क्या है? ए और बी दोनों सही है, लेकिन इसमें करेगा क्या दोस्तों, इसमें बोर्ड तय करेगा कि इसको सर्वोत्तम प्राथमिकता किसे दी जाए। ए भी बिल्कुल सही है और बी भी सही है, लेकिन अगर मेरे अनुसार आप मानोगे तो ए इसका बिल्कुल सही है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पर 2 क्वेश्चन भी राइट होंगे, लेकिन मैं यहां पर दोनों में से बिना बताए टिक कर दूं तो ये मेरे लिए एक धोखा हो सकता है दोस्तों। इसलिए मैंने पहले ही ऑप्शन ए रख दिया, लेकिन इसका आंसर बी भी हो सकता है, लेकिन 90% इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है दोस्तों? तो उसका विषय वस्तु विशेषज्ञता, दया, सहानुभूति, सत्तावादी रवैया। तो उसमें दोस्तों संप्रेषण कौशल होना चाहिए एक शिक्षक में, क्योंकि अगर उसको भावना जो उसको पढ़ाना है वो अगर कौशल ही उसको नहीं आ रहा है तो वो शिक्षक किस कार्य का है रह जाता है दोस्तों। तो 54वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 55वां, एक शिक्षक छात्र को सीखने का प्रभावी ढंग से आकलन कैसे कर सकता है दोस्तों? 54वां क्वेश्चन, आप माफ कीजिए 55वां क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्विज, प्रोजेक्ट और कक्षा चर्चा करके सहित विभिन्न मूल्यांकनों का उपयोग करके दोस्तों वो क्या करेगा, प्रभावी ढंग को आकलन कर पाएगा। छात्र कैसे सीख रहे हैं, कैसे नहीं सीख रहे हैं, परीक्षाओं में कैसे आंसर दे रहे हैं, उन सभी का मूल्यांकन विधियों के साथ प्रयोग करके छात्र को प्रभावी ढंग से आकलन करवाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 56वां क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा में विविधता और समावेश कैसे कर सकता है दोस्तों? एक शिक्षक कैसे समावेश कर सकता है? वो अपनी छात्रों की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अनुभव साझा करके, प्रोत्साहित करके दोस्तों विविधता और समावेश। क्योंकि देखिए सभी की संस्कृति, भारत अनेक संस्कृतियों का मिला जुला देश है, तो प्रत्येक छात्र की अलग संस्कृति होती है, बालक की अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, तो उसके अनुभवों को साझा करके दूसरे बालकों में विकसित करना ही दोस्तों एक शिक्षक का कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 57वां क्वेश्चन, कक्षा में व्यवहार को प्रतिबिंबित करने का प्रभावी तरीका क्या रहता है दोस्तों? 57वां क्वेश्चन आपके सामने। तो उसका क्या रहता है दोस्तों, नियम और परिणाम को स्पष्ट रूप से स्थापित करना और सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना। यानी दोस्तों एक शिक्षक कक्षा में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करेगा तो परिणाम में हमेशा सदैव सकारात्मकता नजर आएगी और बालकों में पढ़ने में रुचि जागृत होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। एक शिक्षक छात्रों को रचनात्मकता और नवाचार को से बढ़ावा दे सकता है। 58वां क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष है। तो विचार मंथन और विचार विमर्श को जो निर्माण होते हैं उसको प्रोत्साहित करना। यानी आप जो है वो समूह में बांटिए, 4-5 छात्र होते हैं, वो अध्यापक के तौर पर उसको समूह में बांटिए, विचार विमर्श करिए, जिससे उनमें नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे दोस्तों और नए नए विचार दोस्तों किसका प्रतीक होता है, तो रचनात्मकता का प्रतीक होता है, रचनात्मकता को जन्म देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए 59वां क्वेश्चन, शिक्षकों का मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? क्या होता है प्राथमिक उद्देश्य? तो प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों शिक्षा पद्धतियां हैं और छात्र
अधिगम में सुधार करना। यानी जब शिक्षक कक्षा में जाता है और छात्र दोनों के मध्य क्या होता है दोस्तों, अधिगम होता है। उस अधिगम में दोस्तों सुधार कैसे लाएगा कि एक शिक्षण पद्धतियां जो होती हैं दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं, उसका सही से इस्तेमाल करके ही अधिगम को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए 60वां क्वेश्चन, शिक्षा में शिक्षक अभिभावकों को भागीदारी कैसे बढ़ावा दे सकता है दोस्तों। शिक्षक में भागीदारी कैसे बढ़ावा दे सकता है, तो अभिभावकों को नियमित रूप से संवाद स्थापित करना, यानी नियमित जैसे 15 दिन हो गए, 1 महीने में लगातार अध्यापक जो अभिभावक होता है छात्र का उससे जुड़ना तथा उन्हें निर्णय लेने में शामिल करना कि छात्र आपके खेल कूद में जो है वो तेज हैं, तो आपके जो है छात्र जो है वो इंजीनियर बनने की, इसकी मैथ बहुत अच्छी है तो इसको इंजीनियर की फील्ड में डालना। ये दोस्तों अभिभावक से संपर्क हमेशा अंतःक्रिया के माध्यम से करना चाहिए एक शिक्षक को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देखिए, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने का प्रभावी तरीका क्या होता है दोस्तों। विशेष आवश्यकता वाले वे बालक होते हैं दोस्तों जो सामान्य बालक से अलग होते हैं दोस्तों, किसी भी गंभीर विसंगति से संबंधित ग्रसित होते हैं दोस्तों, उनके साथ क्या करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, विभेदित निर्देश का उपयोग करके व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करके ही उनको दोस्तों प्रभावी तरीके से पढ़ाने का अधिगम करने का एक बेहतरीन ऑप्शन हो रहेगा शिक्षक के लिए। तो ऑप्शन नंबर 61वें क्वेश्चन का दोस्तों ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला देखिए 62वां क्वेश्चन, एक शिक्षक समस्या समाधान कौशल को कैसे बढ़ावा देता है। समस्या दोस्तों आपकी समस्या के बाद तुरंत जन्म होता है किसका, चिंतन का जन्म होता है, और चिंतन के बाद किसका जन्म होता है, तो तर्क का जन्म होता है दोस्तों, किसका, तर्क का। तो लेकिन ये चिंतन किसका समस्या समाधान का प्रतीक रहेगा, तो ये पूछताछ आधारित सीखने और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को अवसर प्रदान करना ही इसका समस्या समाधान का सर्वश्रेष्ठ रास्ता होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए 63वां क्वेश्चन, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्राथमिक भूमिका, यानी शिक्षा में दोस्तों नवाचार विधियों का प्रयोग करके आप किस सार्थकता के साथ पहुंच सकते हो, तो उसका रहेगा दोस्तों उद्देश्य शिक्षण और सीखने को बढ़ावा तथा संसाधनों की पहुंच प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 64वां क्वेश्चन, एक शिक्षक छात्र में प्रेरणा और सहभागिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है। विकल्प और स्वायत्ता प्रदान करके, छात्र हितों को प्रोत्साहित करके, छात्र प्रेरणा सहभागिता को अनदेखा करके, पुरस्कार और दंड का उपयोग करके, बोलकर लिखवा कर प्रदर्शित करना। तो 64वां क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रेरणा और सहभागिता छात्र को जो है वो एक शिक्षक को कब मिलेगी छात्र से, तो विकल्प और स्वायत्ता, यानी बालक को खुले विचार से स्वतंत्र रूप से कहना चाहिए कि जो भी तू कार्य कर रहा है खुद तुम्हारी स्वतंत्रता है, जो शायद तुम अपने विचार सम्मिलित कर सकते हो किसी भी टॉपिक पर, जिसे छात्र हितों को दोस्तों प्रोत्साहित मिलता है और छात्र जो है वो अच्छा करने के लिए, उसका सर्वांगीण विकास के लिए अधिक प्रोत्साहित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए रचनात्मकता मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। 65वां क्वेश्चन आपके सामने। तो उद्देश्य इसका क्या रहता है दोस्तों, छात्र की जो है प्रगति की निगरानी करना और निर्देश को समायोजित करके ही एक रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है, जिससे बालकों के सर्वांगीण विकास, मानसिक संवेगात्मक रूप से उनकी बालकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए 67वां क्वेश्चन, एक शिक्षक को सकारात्मक कक्षा वातावरण को कैसे बढ़ावा मिल सकता है दोस्तों। तो उसको कैसे बढ़ावा मिल सकता है, छात्रों के बीच स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करके उसको सम्मान में प्रोत्साहित करना ही सकारात्मक दृष्टिकोण का वातावरण का उत्पन्न रहेगा। अगला देखिए शिक्षक चिंतन और आत्म सुधार को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। 67वां क्वेश्चन आपके सामने। तो उसमें बढ़ावा, शिक्षक चिंतन और आत्म सुधार को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, चिंतन का समाधान करना चाहिए और फीडबैक, अंत में छात्र कैसे सीख रहे हैं कैसे नहीं सीख रहे हैं तो फीडबैकों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, यानी एक अध्यापक कार्य कर रहा है उसकी जो है वो अध्यापन की कार्य क्षमता यानी अधिक प्रेरित करने के लिए, अधिक क्लासें, अधिक बालकों को सिखाने के लिए उसको क्या करना चाहिए। तो अध्यापक के जो भी कार्य कर रहे हैं कि सर आपने जो क्लास लिए बच्चे बहुत अच्छे ढंग से होते हैं, तो ये प्रधानाचार्य का ये ड्यूटी होती है कि अध्यापक के कार्यों की सराहना करनी चाहिए, जिससे उसमें जो है वो अभिप्रेरित हो सके, अभिप्रेरणा, उसमें मोटिवेशन डेवलपमेंट हो और आगे की क्लासों के लिए वो अत्यधिक परिश्रम और ईमानदारी के साथ लग जाए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है। तो प्रथम अध्यापक दोस्तों उसके परिवार वाला होता है, लेकिन परिवार ऑप्शन में नहीं हो तो परिवार में कौन होते हैं, तो सीधा आंसर है उनकी जो माताजी और पिताजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या होती है दोस्तों, बाहरी हस्तक्षेप, यानी आप कक्षा में संप्रेषण शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसमें बाधा कौन सी होगी, तो वो होगी दोस्तों कक्षा में शोरगुल अगर है तो उसका जो पढ़ाने का शिक्षक का उद्देश्य होता है वो निरर्थक हो जाएगा, बालक सीख नहीं पाएंगे दोस्तों, अधिगम नहीं होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, शोरगुल कक्षा में नहीं होना चाहिए, ये सबसे बाधा उत्पन्न कर देता है। 71वां क्वेश्चन, एक प्रधानाध्यापक
जो कि रहेगा उसके नीचे कौन कार्यरत है। एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की कब अनुभूति होती है दोस्तों। आनंद, एक शिक्षक को आनंद की अनुभूति तब होती है दोस्तों जब वो कोई उद्देश्य लेकर चलता है, शिक्षण उद्देश्य, और कक्षा में उस उद्देश्यों की पूर्ति कर देता है। जैसे कि शिक्षक को लगा कि आज मैं दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग है वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं और अच्छे से पढ़ा के वापस कक्षा से बाहर आ जाता है तो उसका कौशल सर्वश्रेष्ठ होता है। तो वो क्या रहेगा दोस्तों, संप्रेषण की सार्थकता को सिद्ध होने पर एक शिक्षक को सबसे आनंद की अनुभूति हो जाती है। अगला देखिए, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम यानी सर्वश्रेष्ठ गुण क्या होना चाहिए दोस्तों, तो उसके अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जो पढ़ा रहा है उसके प्रति जी जान लगा होना चाहिए, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होनी चाहिए, तभी वो एक श्रेष्ठ अध्यापक है दोस्तों। अगर कोई अध्यापक पढ़ाते ही ढंग से नहीं है तो भले ही वो कितना अच्छा व्यवहार कर ले, वो अध्यापक की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, विद्यालय में खेलों का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यालय में अगर खेल हो रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, तो उसका उद्देश्य है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर की हष्टपुष्ट बनाना, नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। बालकों का सर्वांगीण विकास करना, मानसिक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, सामाजिक पूर्ण रूप से विकास करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। खेलेगा बच्चा तो बढ़ेगा बच्चा। चलिए आगे देखिए, एक शिक्षक अपने छात्रों के मधुर संबंध यानी छात्रों से अच्छे संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है, तो उनकी समस्याओं को सुनना और उनके निदान करना। कोई छात्र की किसी विषय में त्रुटियां हैं, समझ में नहीं आ पा रहा है, तो उसका समाधान करके एक शिक्षक अच्छा शिक्षक और मधुर संबंध स्थापित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा का आइडल कौन होता है, शिक्षक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा सबसे पहले सामाजिकरण पाठ कहां से सीखता है दोस्तों, स्कूल, वातावरण, समाचार पत्र या माता पिता। तो दोस्तों वो सामाजिकरण का पाठ समाज में कौन मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, तो माता पिता बच्चों की प्रथम पाठशाला भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, एक अच्छे विद्यालय का प्रमुख रूप से संबंधित गुण क्या होता है। सियोत्तर क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष। आदर्श विचार और प्रेरक भावनाएं होनी चाहिए, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक। तो मैंने ऊपर भी ये क्वेश्चन बताया था, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन ए भी सही होगा और बी भी सही हो रहे हैं। लेकिन अंतिम रूप से जब बोर्ड डिसाइड करता है दोस्तों कि इनमें से हमें सेलेक्ट कौन करता है, वही दोस्तों फाइनल होता है। लेकिन अगर मेरे अनुसार आप अगर सही मानो तो पहला क्वेश्चन आपके सही है, आदर्श विचार और प्रेरक भावनाएं। मैं ये नहीं कहता कि ये दूसरा गलत है, लेकिन अगर मेरे अनुसार अगर मानो, मेरी व्यक्तिगत राय, तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बाद में बोर्ड डिसाइड करेगा दोस्तों इन दोनों का आंसर सटीक क्या है, क्योंकि उत्तर बी भी सही है और ए भी है। मैं ए को टिक मार करके आगे नहीं बढ़ सकता, आपको वास्तविक बता रहा हूं। मेरे अनुसार तो ए है, लेकिन इसका बी भी हो सकता है। जब बोर्ड ऑफिशियल आपके आंसर की निकालेगा, वहां पर आप नजरें गड़िए रखिएगा उस समय कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए आप ए इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सितुतरवा। कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की हैं दोस्तों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो उसमें सरलता, लचीलता इत्यादि का प्रयोग होता है। विषम परिस्थितियों में जो है वो खुद को खरा उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यक रहती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है, जो समाज में परिपूर्ण है दोस्तों, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक रूप से उसकी दृष्टि कैसी होती है, तो उसकी दृष्टि दोस्तों पॉजिटिव होती है, सकारात्मक। हर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की शक्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। शिक्षक के द्वारा छात्रों को मूल्यों की जो स्थापना संभव है, क्यों असंभव है दोस्तों, गुणियसी वे क्वेश्चन का आपका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा, शिक्षक में छात्रों को प्रेरित करने की शक्ति होती है दोस्तों, वो मूल्यों को छात्रों में प्रेरित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अवधारणा से जूझ रहे छात्रों को पढ़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या हो सकता है, तो इसका प्रभावशाली तरीका होता है दोस्तों व्यक्तिगत सहायता करके आधार प्रदान करना। यानी किसी छात्र को पढ़ाई में जो है वो मन नहीं लग रहा है या उसकी कोई त्रुटियां हो रही हैं, तो शिक्षक को उसके पास जाना चाहिए, जो भी उनकी समस्या है उसको कारण जानना और उसको कारण के आधार पर उसका समस्या का समाधान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बालकों में नेतृत्व का गुण विकास करने के लिए उन्हें विद्यालय में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। कैसे अवसर प्रदान किया जाने चाहिए दोस्तों, तो उसको पाठ्योत्तर क्रियाकलापों का आयोजन करके ही एक रूप से अवसर प्रदान करने की चेष्टा रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे मूल्यांकन करते हैं दोस्तों, कौन मूल्यांकन करते हैं, उनके शिष्य, क्योंकि उनके शिष्य डिसाइड करेंगे कि वो शिक्षक कैसा है, विषय वस्तुता में और या उसकी मौलिकता में कैसी बदलाव होता है या व्यवहार रहता है, उसका ऑप्शन नंबर ये उनके शिष्य ही उनके जांच शिविर होते हैं। अगला देखिए, एक शिक्षक को छात्रों में विकास की मानसिकता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है दोस्तों, तो उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा
छात्र मानसिकता को अनदेखा करके शिक्षक के विभिन्न पहलुओं को ध्यान केंद्रित करके दोस्तों, ये बिल्कुल ही नहीं होगा दोस्तों। तो होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए, चुनौती और प्रतिक्रिया के अवसर को प्राप्त करना और दृढ़ता से उसको प्रोत्साहित करना दोस्तों। एक शिक्षक को विकास की मानसिकता रहेगी शिक्षक की। चुनौती, विषम परिस्थितियां आए तो उसको चुनौती के साथ सामना करना और दृढ़ता के साथ उसके साथ खड़ा रहना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। खेल आधारित शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है दोस्तों, खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना। खेल खेल में ही शिक्षा, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उस जो है वो मोटिवेशन लाइन की, उस शीर्षक लाइन की दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यदि आपका मित्र आपसे बिना विशेष कारण से नाराज हो गया तो आप क्या करोगे, तो बिल्कुल आसान सी बात है, उनसे बात करेंगे और जो भी गलतफहमी हुई वो दूर करने की प्रयत्न करेंगे, चेष्टा करेंगे। सियासी क्वेश्चन आपके सामने, आप खेल के मैदान में दो छात्रों को आपस में लड़ता हुआ देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, दोनों से बात करेंगे, फिर उनको समझाएंगे कि जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं दोनों के समक्ष रखेंगे और उनको शांत कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शिक्षकों को निरंतर शिक्षा से क्या लाभ है दोस्तों, तो नवीन ज्ञान को समझने में उनकी सहायता मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों, नवीन ज्ञान में जो है वो सहायता मिलती है, लेकिन उसका एक अपने ज्ञान की पुष्टि भी होती है दोस्तों। बी भी सही है और सी भी इसका सही है। कौन, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन सर्वोत्तम ऊपर मेरे अनुसार इसका उत्तर 99% ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन इसका आंसर बी भी हो सकता है दोस्तों। ये मैं पहले ही आपको अवगत करा रहा हूं, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए सी इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं, तो इस कथन से आशय क्या होगा दोस्तों, 88वें क्वेश्चन का। तो इसमें क्या होगा, पढ़ाते समय उन रेखा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें 1000 से अधिक शब्द निहित है। अगर उसका उपयोग ही नहीं करोगे पढ़ाते समय तो फिर उसका लाभ क्या, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अध्यापन व्यवसाय की सफलता निर्भर है, किस पर निर्भर है दोस्तों, 89वां क्वेश्चन आपके सामने। तो छात्रों को प्रसन्न करने की नीति में भी है दोस्तों, और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या, परिश्रम एवं ईमानदारी पर भी है। तो इसके दो आंसर है दोस्तों, ए और सी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 99% ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 90वां क्वेश्चन देखिए, यदि कोई अभिभावक परीक्षा में अपने बालक की सिफारिश अध्यापक से करे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों, तो अध्यापक को उसको नम्रता और दृढ़ता से ऐसा न करने के लिए, क्योंकि अभिभावक परीक्षा पास करने के लिए कह रहा है तो ये गलत है, उनको समझाएंगे और निवेदन करके उनसे बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। 91वें क्वेश्चन, यदि कोई अध्यापक बिना गलतफहमी को आपको जो है वो दंडित करता है तो आप क्या करेंगे, तो अध्यापक से जाके बात करेंगे और खुद को कहेंगे भाई मेरी गलती नहीं है, किसी कारणवश आपको गलतफहमी का शिकार हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 92वें क्वेश्चन, एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में क्या जो है वो पूछेंगे, आप कक्षा में क्या पूछेंगे दोस्तों, तो विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे, विद्यार्थियों की विषय वस्तु को ध्यान केंद्रित करेंगे, या फिर क्या करेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विद्यार्थियों को विषय वस्तु में ध्यान केंद्रित करेंगे। यानी अगर आप अध्यापक हो तो आपको विषय वस्तु से जो है वो कार्य रहना चाहिए, आपको बालक क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों, विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिगम करवाएंगे। 93वां क्वेश्चन आपके सामने, विद्यालय की समय सारणी का आधार होना चाहिए दोस्तों, क्या आधार होना चाहिए, 93वां क्वेश्चन, तो इसका आधार दोस्तों छात्रों की सुविधा भी होनी चाहिए और विषयों की विषय वस्तु के अनुसार भी होना चाहिए। 99% इसका उत्तर ए है, लेकिन फिर भी कोई अपवादवश अगर हो जाए ऑप्शन तो सी रहेगा, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि छात्रों की सुविधा, अगर छात्र मान लीजिए आप तो विषय वस्तु के अनुसार रखोगे तो रात को 2 बजे भी क्लासें स्कूल शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जिस समय छात्र घर से फ्री होता है, जब ये टाइम भी देखिए 10 बजे लगा रहता है, तो ये छात्रों की सुविधा के अनुसार है कि सुबह से वो आराम से उठकर स्कूल आ जाए और शाम होने से पहले वापस छुट्टी हो जाती है, तो ये छात्रों की सुविधा के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या होता है दोस्तों, उसका मोटिवेशन रूप क्या होता है, तो उससे उनको मानसिक शक्ति मिलती है जिसके उनका सर्वांगीण विकास अच्छा रहता है। अगला देखिए, शैक्षिक निर्देशन में कौन सी कक्षा में दिया जाना हितकर है, तो प्रारंभ से ही दिया जाना चाहिए, आपको कैसा व्यक्ति बनना है, आगे आपका क्या लक्ष्य है, ये शुरुआत से अगर बालक के अंदर डालोगे तो आगे उसको कोई विफलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करता है जो क्या करता है दोस्तों, छात्रों को समझाकर पढ़ाता है। अगर छात्र समझाकर पढ़ा रहा है तो वो शिक्षक छात्रों के लिए आइडल है, प्रशंसनीय व्यक्ति है। शिशु की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है दोस्तों, किंडरगार्टन तो फ्रॉबेल ने दी, लेकिन इसका सही उत्तर होगा परिवार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
अगला देखिए, यदि कुछ विद्यार्थी शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए और स्वयं के चरित्र और विद्वता के साथ उनके व्यवहार को सुधारना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां वे न करें। अगला देखिए, भगोड़ा विद्यार्थियों के प्रति आपकी क्या अभिवृत्ति रहेगी, तो आप उदासीन रहेंगे, यानी आप उनको कुछ नहीं करेंगे। आप एक तरह से ऐसा लगो कि आपको पता है लेकिन फिर भी आप उस पर कुछ नहीं करो, यानी एक तरह से स्थिर रहना, किसी भी विवाद में नहीं फंसना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अंतिम क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि 2 ईयर का, एक विद्यार्थी जो किसी समस्याओं को हल करने का प्रयास अध्यापक की सहायता के बिना करता है तो आप उसको क्या करोगे, तो उसके व्यक्तिगत व्यक्तिगत प्रयास हैं उसकी सराहना करोगे, उनकी तारीफ करोगे कि हाँ बहुत अच्छा आपने मेहनत की खुद के स्तर पर, आपको इस मेहनत के लिए जितना क्रेडिट है उतना एक शिक्षक के तौर पर आपको देना चाहिए। तो ये थे शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन, और भी 2 ईयर और 4 ईयर की आंसर की लाई जा रही है। इस चैनल से जुड़िएगा, लेकिन उससे पहले करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर मैं ये पूरा पर्सन जो है वो टिक मार करके पूरा पेपर उत्तर सहित भेज दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर दीजिए, पूरा पेपर वहीं मिलेगा। और भी किसी भी भाषा से कौन सी क्लास लानी है कौन सी नहीं लानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और कौन सी विषय की आंसर की लानी है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।